राम नाम के मंत्र का कर ले तू भी जाप, सबके सब धुल जाएंगे भूले विसरे पाप। कहना है कि भजन बिन कंचन तन हे भजन बिन कंचन तन कितने ही ताकतवर हो, आप कितने भी खूबसूरत हो, यदि भगवान का नाम आपके जीवन से नहीं जुड़ा है तो आपका जीवन व्यर्थ है। ये संसार एक फेस है, तो भगवान इसको चलाने वाला अर्थ है। अगर फेस टू फेस लाइट जलाओगे तो बल्ब कभी भी फूक सकता है, और अगर आप अर्थ के साथ लाइट जलाओगे तो वो फेस का पावर खींचकर एक उपयोगी लाइट बनाकर आपको प्रदान करता है। इसी प्रकार से जीवन में हरि नाम संकीर्तन अर्थ का काम करते हुए अगर अर्थ नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। इसीलिए कह रहा हूँ, हाँ भजन में कंचन गर्भ में रहता है बंधुओं, उसको अपार कष्ट होता है। आप ये मत समझना कि गर्भ में सुकून में बालक रहता है ना, उसको अपार कष्ट होता है। अरे वेदों ने तो ये कहा है, गर्भवासम समम दुख्यम न भूतो न भविष्यति। गर्भ के समान दुख न कभी हुआ है न कभी होगा। अपार कष्ट होता है गर्भ में। अगर माँ मिर्ची खा ले तो मिर्ची का कष्ट बालक को होता है बंधु। ऐसे कष्ट में जब जीव रहता है तो वो परमात्मा से प्रार्थना करता है, परमात्मा अरे हमें इस कष्ट से बाहर निकालो, और बाहर निकल के हम आपका ही भजन करेंगे। लेकिन बंधुओं, जैसे ही वो इस पृथ्वी पर आता है सारे वादे भूल जाता है, सारी कसमें भूल जाता है। उसको केवल एक ध्यान रहता है कि कहाँ, उसके मुख से केवल एक ही आवाज निकलती है, कहाँ। इस माया में लिपट करके सारे कसमें सारे वादे भूल गया बंधु। क्यों? करके कौन जन्म ले आए भजे सुबह और शाम, करके कौन जन्म ले आए भजे सुबह और शाम। वादा किया परमात्मा से, परमात्मा मैं आपका ही भजन करूंगा, आप मुझे इस कष्ट से निकालिए। और जो ही इस माया में आए, भूल गए माया के मद में, भूल गए माया के मद में, ये निकले नमक हराम। भजन बिन कंचन तन बेकार, भजन बिन दुनिया में आए, माया में इस प्रकार से उलझ जाते हैं जैसे मकड़ी का जाल होता है।
उलझते चले जाते हैं और हम अपना धर्म भूल जाते हैं, कर्म भूल जाते हैं, झूठ का साथ पकड़ लेते हैं, जगह जगह झूठ बोलते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, एक बार बोलिए राधे राधे, राधे राधे बोलना तो पड़ेगा। देखिए आप, इंसान भूल जाता है, क्यों? धर्म छोड़ अधर्म पे उतरे बोलत झूठ तमाम, धर्म छोड़ अधर्म पे उतरे बोले झूठ तमाम। आजकल झूठ का फैशन हो गया बंधु, झूठ का ऐसा फैशन आ गया है, अगर मोबाइल पर किसी से पूछो भैया कहाँ हो, भले ही वो संडास में बैठा हो बोल देगा नाश्ता कर रहे हैं। ऐसा फैशन आ गया है। बोले कहाँ आ गए हो, बस 5 किलोमीटर रह गए, चाहे 50 किलोमीटर हो। ये झूठ का फैशन है। मत बोलो ना, क्या जरूरी है झूठ बोलना, सच सच बता दो कि कहाँ है, हम क्या कर रहे हैं। झूठ जीवन में मत बोलो। कहते हैं कि झूठ के समान कोई पाप नहीं होता, उस सत्य के समान कोई पुण्य नहीं होता। परमानंद जी, ये तो आपने भी पढ़ा होगा भागवतों में, इसीलिए कहते हैं धर्म छोड़ अधर्म पे उतरे बोले झूठ तमाम। ठगनु माया के कारण, ठगनु माया के कारण मुफ्त भय हो बदनाम। भज देवे कंचन तन जीवन में भजन का होना अनिवार्य है बंधु। अगर भजन नहीं है तो सब कुछ बेकार है। क्यों? कि भैया हरि को भजन करे में लागत नहीं छिदा। हरि के नाम संकीर्तन में एक पैसा खर्च नहीं होना, केवल आपका समय चाहिए, बस इसमें पैसा खर्च नहीं होना। आप अगर किसी से भजन करवाओगे तो पैसा खर्च होगा, लेकिन आपको मुख से राम बोलने का कोई पैसा लेता क्या? नहीं लेता। केवल मुख से कहना है राम राम। और राम पार ब्रह्म परमात्मा, जिसको सच्चिदानंद रूपाय कहा जाता है। भागवत में लिखा है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। जय जय। कौन है परमात्मा? वो अविनाशी सत चित धन आनंद। सच किसे कहते हैं बंधु? सच कहते हैं प्रकाश को, जो अपने आप में प्रकाशवान होता है, किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, उसको सच कहा जाता है। हमारा चित्त एकाग्रित होना चाहिए, हमारा चित्त इधर उधर ना भटके। ऐसे परमात्मा है सत चित धन आनंद। आनंद का उल्टा नहीं होता बंधु। सुख का दुख होता है, धर्म का धर्म होता है, लेकिन आनंद एक ऐसा शब्द है, इसका उल्टा नहीं होता। आनंद आनंद ही होता है। इससे अगर परे जाओगे तो परमानंद हो जाएगा। परमानंद जी, आपका तो नाम ही बहुत अच्छा दिया है। परमात्मा आप पर यूं ही कृपा बनाए रखे। हरि की कृपा है, हरि कृपा कुछ दुर्लभ नहीं, वो क्षमा करे इसके जो पहले गाई। इसीलिए कह रहा हूँ कि भैया हरि को भजन करे में लागत नहीं छिदा। अंत समय को काम नया है, कोई काम आने
बंधु, न साथी, ना भाई, ना बहन, ना जीजा, न साली। नाते रिश्ते सब कहने के होते हैं। महाराज जी, एक व्यक्ति बोलता, मेरी पत्नी मुझे बहुत प्रेम करती है, मेरा भाई हमें बहुत प्रेम करता है, मेरा पिता बहुत प्रेम करता है, मैं भजन करके उनका जीवन खराब नहीं कर सकता, उनका पालन पोषण मुझे करना पड़ता है। महाराज जी बोले, ये सब आपके मतलबी यार हैं, कोई तुम्हारे प्रेमी नहीं। महाराज, ऐसा हो ही नहीं सकता। महाराज जी ने कह दिया कि चलो हम परीक्षा करवाते हैं, तुम अपनी श्वास रोक लेना, हम कह देंगे कि ये मृत हो चुका है, मर चुका है। बंधु वो घर पहुंचा और बोला, मुझे सांप ने डस लिया, और लेट गया। और जैसे ही वो लेटा है, महाराज जी आ गए। बोले, क्या हुआ? बोले, ये तो चल बस है। महाराज जी बोले, मैं इसको जीवित कर सकता हूँ, लेकिन एक बात है, एक गिलास में दूध लाओ। दूध मंगवाया, 4 फेरे लगाए महाराज ने। बोले, अब जो इस गिलास के दूध को पी लेगा वो मर जाएगा, ये जीवित हो जाएगा। पत्नी को बुलाया, आप पी लीजिए, आप बहुत प्रेम करती हैं। पत्नी बोली, जी तो मर ही गए, हम कहा को मर गए, अब जी तो चले ही गए। माता को बुलाया, माता रोने लगी, मेरे और भी पुत्र है, चला गया है। पिता बोला, मेरा भी बड़ा पुत्र है, किसी ने नहीं पिया वो दूध। महाराज जी बोले, मैं पी लूं? सबरे बोले, महाराज तुम पी लो, तमाकू नहीं है। महाराज ने वो दूध पी लिया बंधुओं, और बच्चे से बोले, उठो बेटा, चलो भगवान का भजन करना, कोई किसी का नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि अंत समय को काम नया है, अंत समय को काम नया है, अरे भज लो सीता राम, भजन कंचन तनया, भजन अब आपके सामने हमारे परमानंद योगी जी आ रहे।